हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग LALR1 पार्सर के बारे में सीखेंगे। LALR1 पार्सर बॉटम अप पार्सर का पार्ट है और ये LR1 आइटम के बेस पर बना हो। LR0 आइटम वैसे प्रोडक्शन जिसके राइट मोस्ट प्लेस में यदि हम डॉट लगाते LR0 आइटम होगा, और ऐसे LR0 आइटम प्लस लुक अहेड के कॉम्बिनेशन को हम LR1 आइटम कहते हैं। लुक अहेड का रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हम रिड्यूस पार्सिंग टेबल के फाइनल आइटम पर जब हम रिड्यूस करते हैं तो एक्शन पार्ट में हम किस टर्मिनल पर रिड्यूस करें, ये मेरा लुक अहेड बताएगा। लुक अहेड में जो भी सिंबल है उसी टर्मिनल के नीचे, उसी टर्मिनल में हम सिर्फ रिडक्शन करेंगे। अदर किस तरीके से LR0 आइटम्स बनाते हैं और लुक अहेड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में बताया है। इसका आई कार्ड में प्लेलिस्ट डाल देंगे जिससे कि आपको उन सारे वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा, और वहां से आप LR0 आइटम बनाने का तरीका, लुक अहेड बनाने का तरीका डिफरेंट पार्सर्स में हमने बताया है। जो भी हमारा पार्सिंग टेबल्स होते हैं उस पार्सिंग टेबल में 3 कॉलम्स होते हैं। स्टेट जो हम कैनोनिकल कलेक्शन से बनाएंगे, और दूसरा पार्ट होता है हमारा एक्शन पार्ट, और तीसरा पार्ट होता है मेरा गो टू पार्ट। स्टेट्स में जो जितने भी कैनोनिकल कलेक्शन से हमारे पास स्टेट्स आएंगे वो सारे स्टेट्स इसके डिफरेंट रोज पर होंगे। स्टेट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जितने भी प्रोडक्शंस के टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल हमारा एक्शन पार्ट में आएगा, और जितने भी नॉन टर्मिनल हैं वो हमारे गो टू पार्ट में जाएंगे। नॉन टर्मिनल सिंबल्स हमारे गो टू पार्ट में होंगे। और इस तरीके से इस एक्शन पार्ट में जितने भी टर्मिनल्स हैं LR0 के केस में हम सारे टर्मिनल्स पर रिड्यूस करते हैं। SLR1 के केस में हम उस प्रोडक्शंस के लेफ्ट नॉन टर्मिनल के फॉलो में सिर्फ रिड्यूस करते हैं, जबकि LALR1 और CLR1 में हम लोग रिड्यूस सिर्फ लुक अहेड सिंबल पर केवल रिडक्शन करते हैं। ये हमारा बेसिक डिफरेंस था LR0, LR1 और LR1 CLR1 में। ये रिडक्शन हमारे कैनोनिकल कलेक्शंस के जितने भी फाइनल आइटम्स हैं उस फाइनल आइटम पर रिडक्शन होगा, और जितने भी मेरे नॉन फाइनल आइटम्स हैं उस नॉन फाइनल आइटम्स पर शिफ्ट होंगे। तो ये शिफ्ट और रिडक्शन कैसे हम करेंगे ये आगे पार्सिंग टेबल में चेक करेंगे। यहाँ सिर्फ एक समरी दिया हुआ है कि जितने भी डिफरेंट पार्सर्स बॉटम अप पार्सर्स के हैं उसमें क्या डिफरेंस है। शिफ्ट करने का तरीका सभी में सेम है, लेकिन रिड्यूस करने का तरीका फाइनल आइटम पर जो हम एक्शन पार्ट के टर्मिनल में जितने भी सिंबल है उनको रिड्यूस करने का तरीका हमारा हर एक पार्सर में अलग अलग होता है। LR0 में हम उस एक्शन पार्ट के ऑल टर्मिनल पर हम सेम रिडक्शन डालते हैं, और SLR1 के केस में जिस प्रोडक्शन का रिडक्शन है उस प्रोडक्शन के लेफ्ट नॉन टर्मिनल के फॉलो पर केवल हम रिड्यूस लगाते हैं। LALR1 और CLR1 के केस में इस एक्शन पार्ट में जितने भी टर्मिनल हैं सिर्फ उन्हीं टर्मिनल पर रिड्यूस करेंगे जो सिंबल हमारा लुक अहेड में होगा। लुक अहेड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने CLR1 पार्सर में डिटेल्स में बताया है, और LR0 आइटम किस तरह से बनाते हैं ये हमने LR0 पार्सर्स में डिटेल्स बताया था। यदि आपको कहीं दिक्कत है तो LR0 आइटम के लिए किस तरह से बनाते हैं LR0 देख सकते हैं, और SLR1 में फॉलो पर किस तरह से रिडक्शन करते हैं इसके लिए आप SLR1 देख सकते हैं। लुक अहेड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज आप CLR1 वीडियो में देख सकते हैं। आज हम सिर्फ LALR1 के बारे में देखेंगे, और ये LR0 आइटम और लुक अहेड का कहीं भी दिक्कत है या फर्स्ट एंड फॉलो का दिक्कत है तो आप प्रीवियस वीडियो प्लीज देख लें। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि किसी भी पार्सर्स में का जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये है, और ये कॉमन ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ से पार्सिंग टेबल का बनाने का तरीका सिर्फ चेंज होते हैं,
और यहाँ पर जिस पार्सर का हम पार्सिंग टेबल बना रहे हैं उस पार्सिंग टेबल का यहाँ पर ग्रामर रखते हैं, यानी LALR1 पार्सर का ग्रामर यहाँ रखें तो हम यहाँ पर LALR1 पार्सिंग टेबल रखेंगे। बाकी सारी चीजें वही हैं जो LR0 आइटम में पढ़ा हम लोगों ने देखा और SLR1 और CLR1 में देखा है। जितने भी पार्सर्स हैं उनमें हमने देखा ये 6 स्टेप्स यूज करते हैं। फर्स्ट हम अपने गिवन पार्सर का गिवन प्रोडक्शन का ऑगमेंटेड ग्रामर फाइंड आउट करते हैं और इस ऑगमेंटेड ग्रामर से हम कैनोनिकल कलेक्शन LR0 आइटम LR0 और SLR1 के लिए LR0 आइटम बनाएंगे और CLR1 और LALR1 के लिए LR1 आइटम बनाएंगे। स्टेप थर्ड में हमारे पास जितने भी प्रोडक्शंस है उस प्रोडक्शंस की नंबरिंग करते हैं और स्टेप 4 में LALR1 पार्सिंग टेबल बनाएंगे और इस पार्सिंग टेबल को बनाने का तरीका यही है कि CLR1 पार्सिंग टेबल में जितने भी हमारे स्टेट्स थे उस स्टेट्स में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जैसे हमारे पास दिए हुए हैं B.B2 CB.D और इसके बाद हम लुक अहेड रखते हैं, जैसे इसका लुक अहेड C और D है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन यानी कि LR0 आइटम हमारा ये हुआ और कॉमा के बाद जो भी सिंबल होंगे वो मेरा लुक अहेड होगा, जिसको कि हम लोग CLR1 में डिटेल्स में देखा था किस तरह से लुक अहेड फाइंड आउट करते हैं किसी भी नॉन टर्मिनल का। इस जगह पे सेम प्रोडक्शंस के हमारे LR0 आइटम सेम हो सकते हैं लेकिन उसका लुक अहेड डिफरेंट हो सकता है। तो कभी कभी इस तरह के केस मिलते हैं हमारे पास जहां पर प्रोडक्शन यानी LR0 आइटम दोनों के सेम हैं लेकिन दोनों के लुक अहेड डिफरेंट हैं। यदि किसी स्टेट पर सारे प्रोडक्शंस या LR0 आइटम्स सेम हो, सिर्फ उसका लुक अहेड डिफरेंट हो, तो हम इन दोनों स्टेट्स को एक साथ मर्ज कर इसके लुक अहेड को कंबाइन कर देंगे, यानी इसका कंबाइंड फॉर्म मिलेगा B.CB.D और कॉमा के बाद दोनों के लुक अहेड को कंबाइन कर दे CD एंड डॉल। ये हमारा न्यू स्टेट बनेगा। यदि इस स्टेट का नंबरिंग I3 था और इस स्टेट की नंबरिंग I6 थी तो इस स्टेट को हम I36 स्टेट के नाम से जानेंगे। इस तरह से हम अपने नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये रिड्यूस करने का नंबर ऑफ स्टेट को रिड्यूस करने के लिए इस तरह का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि CLR1 के केस में नंबर ऑफ स्टेट्स LALR1 SLR1 से अधिक होते हैं। तो इस स्टेट्स को रिड्यूस करने के लिए यदि प्रोडक्शन या LR0 आइटम सेम हो, लुक अहेड सिर्फ डिफरेंट हो, तो इन दोनों स्टेट्स को एक साथ मर्ज कर हम एक न्यू स्टेट बनाते हैं और नंबरिंग इन दोनों की नंबर के बेसिस पे लगाते हैं। ये 36 हमारा एक न्यू स्टेट्स माना जाएगा। LALR1 पार्सिंग टेबल बनाने के बाद हम इनपुट स्ट्रिंग की स्कैनिंग करेंगे और अल्टीमेटली पार्स ट्री तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने वही प्रोडक्शन लिया है जो अदर पार्सर में लिया है ताकि प्रोडक्शंस आसानी से हम डिराइव कर सकें। और प्रीवियस प्लेस पर हमने देखा था कि जो भी हमारे पास प्रोडक्शन दिए हुए हैं उस प्रोडक्शंस का फर्स्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉलो में यदि कहीं दिक्कत हो तो फर्स्ट एंड फॉलो का वीडियो देख सकते हैं। E2BB इस E का फर्स्ट होगा फर्स्ट ऑफ E इक्वल टू फर्स्ट ऑफ B और फर्स्ट ऑफ B से दो हमें फर्स्ट मिलेंगे स्मॉल c और स्मॉल d। C और D हमारा टर्मिनल है। E का फर्स्ट होगा C और D। B का यदि हम फर्स्ट निकालें तो इन दोनों प्रोडक्शन से हमें C और D मिलेगा। E और B का हमारा फर्स्ट CD और यहाँ भी CD है। तो दोनों के प्रोडक्शंस दोनों के फर्स्ट हमारे C और D हैं। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। हमारा यहाँ प्रोडक्शन जो दिया हुआ है उस प्रोडक्शंस का हम LR0 आइटम बनाएंगे। जो प्रोडक्शंस हमारे पास दो दिए हुए हैं इस प्रोडक्शन के ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए हम
ई डैश एक न्यू प्रोडक्शंस को ऐड करते हैं ई डैश टू ई और इसे LR0 आइटम बनाने के लिए इसके पहले डॉट लगाएंगे देन कॉमा देकर इसका हम लुक अहेड फाइंड आउट करेंगे। इस ई डैश का लुक अहेड होगा इस नॉन टर्मिनल यानी इस स्ट्रिंग के लास्ट में जो डॉलर है वो डॉलर इस ई डैश का लुक अहेड बनेगा। किसी भी प्रोडक्शंस के स्टार्टिंग सिंबल का जब हम ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं तो उस नए प्रोडक्शंस का जो लुक अहेड होगा वो डॉलर और इसके हेल्प से अब चूंकि यहाँ पर हम ई को डिराइव करेंगे या ई का क्लोजर निकालेंगे तो ई का प्रोडक्शन हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्शन में दिया हुआ है E2BB और क्लोजर फाइंड आउट करने का तरीका होता है हम राइट साइड के एक्सप्रेशन में लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर डॉट लगाएंगे। इस ई का क्लोजर फाइंड आउट करें तो इस ई का क्लोजर हो जाएगा E2 डॉट बी एंड बी। ये मेरा इसका क्लोजर है या इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये जो क्लोजर मिला इस क्लोजर का ई का लुक अहेड क्या होगा। हम चूंकि इस प्रोडक्शंस को यूज कर रहे हैं इस प्रोडक्शंस का क्लोजर ई के जो एंड टर्मिनल डॉलर है उससे हमारा इसका लुक अहेड मिल गया और इस प्रोडक्शन से जिस नॉन टर्मिनल का हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं ई का हम क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ई का लुक अहेड फाइंड आउट करना होगा और इसका लुक अहेड फाइंड आउट करने के लिए जिस प्रोडक्शन से इसका हम क्लोजर निकालते हैं ये क्लोजर हमारे इस प्रोडक्शन से आ रहा है इसलिए इसी प्रोडक्शन से इसका हम लुक अहेड फाइंड आउट करेंगे और लुक अहेड फाइंड आउट करने का तरीका होता है ई डैश टू डॉट ई कॉमा बी ई कॉमा डॉलर जो दिया हुआ है इसको हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पे रखते हैं और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है A2 अल्फा डॉट बी एंड बीटा कॉमा ए। इस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को यदि इससे हम कंपेयर करें तो ए का इक्विवेलेंट ई डैश होगा। अल्फा के डॉट के पहले हमारे पास कोई सिंबल नहीं तो हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं तो अल्फा हमारा एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट माना जाएगा और यहाँ पर ई है तो ये ई डॉट के बाद जो भी सिंबल होगा वो मेरा बी कहलाएगा और इस सिंबल और कॉमा के बीच जो भी सिंबल्स होंगे वो मेरा बीटा कहलाएगा। इस जगह पे कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पर हम नल एज्यूम कर सकते हैं बीटा का वैल्यू नल होगा और कॉमा के बाद जो भी हमारे पास सिंबल होता है वो मेरा ए का वैल्यू होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये मेरा नल है ये नल होगा बी की वैल्यू बी ही है इस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग और बीटा की वैल्यू नल है और ए की वैल्यू डॉलर है। हमें ई का लुक अहेड फाइंड आउट करना है जिस प्रोडक्शन से हम क्लोजर निकाल रहे हैं उस प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में इस ई का हम लुक अहेड फाइंड आउट करें और इसका लुक अहेड हम उसी प्रोडक्शन से निकालेंगे जिस प्रोडक्शन से इसका हम क्लोजर निकाल रहे हैं। तो हमने इस प्रोडक्शन को पहले रखा और इस प्रोडक्शंस को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना दिया और इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बीटा और ए की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। बीटा की वैल्यू इस जगह पे हमारे पास जो भी आया है उस दोनों के हेल्प से उसका फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर बीटा के दो वैल्यू हो सकते हैं आइदर नल और नॉन टर्मिनल। यदि बीटा की वैल्यू नल हो तो हम ए का फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे और यदि बीटा का वैल्यू नल नहीं नॉन टर्मिनल है तो उस नॉन टर्मिनल का हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। इस जगह पर हमारे पास बीटा की वैल्यू नल है इसलिए इसमें हम फर्स्ट ए का निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ए और इस जगह पे ए की वैल्यू हमारे पास डॉलर है तो जैसा कि हम जानते हैं डॉलर हमारा टर्मिनल पार्ट होता है और किसी भी टर्मिनल का फर्स्ट वो टर्मिनल ही होता है। तो इस फर्स्ट ऑफ डॉलर का
टर्मिनल हमारा इस फर्स्ट ऑफ डॉलर का फर्स्ट हो जाएगा डॉलर, और यही डॉलर हमारे इस प्रोडक्शन का और इस सिंबल का लुक अहेड माना जाएगा। तो हम यहाँ पर डॉलर लिख देंगे। यही चीज हमने यहाँ पर लगाया है। जब भी ऑगमेंटेड ग्रामर CLR1 और LALR1 में बनाते हैं तो उस के ऑगमेंटेड में हम ऑलवेज उसका LR0 आइटम, ये मेरा LR0 आइटम है, इस LR0 आइटम के साथ उसका लुक अहेड रख देते हैं, और इस तरीके से जो भी प्रोडक्शन सेट मिलेंगे वो मेरा ऑगमेंटेड ग्रामर होगा गिवन ग्रामर का। हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्शन का लुक अहेड फाइंड आउट किया, और एक और हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ई डैश से E-2 डॉलर, ये मेरा फर्स्ट था, और इसमें हमने डॉट का क्लोजर फाइंड आउट किया। डॉट के बाद हमारा ई है, ई का क्लोजर हमने निकाला, तो ई का क्लोजर इसका LR0 आइटम, और इसके बाद हमें इसका लुक अहेड लिखना होगा, जो कि अभी हमने लुक अहेड फाइंड आउट किया ई का, और वो था डॉलर। अब इस सेकेंड प्रोडक्शन में डॉट के बाद हमारे पास बी है, तो इस प्रोडक्शन से हम बी का लुक अहेड फाइंड आउट करेंगे। इस प्रोडक्शन में हम बी का क्लोजर फाइंड आउट करें तो ओरिजिनल प्रोडक्शन में बी का दो प्रोडक्शन दिया गया है। इस बी का LR0 आइटम होगा .CB एंड .D, और इसका लुक अहेड हम इस जिससे हमने इसका क्लोजर फाइंड आउट किया है उसके हेल्प से, यानी इस प्रोडक्शन से हम इसका क्लोजर निकालेंगे, और इसका क्लोजर निकालने के लिए हम इसको अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेट कर दे। तो यहाँ पर डॉट के पहले हमारे पास नल है, इसलिए अल्फा की वैल्यू नल होगी। बी के जगह पर बी ही है, तो हम बी के जगह पे बी लिखेंगे, और बीटा की वैल्यू फर्स्ट सिंबल और कॉमा के बीच, फर्स्ट सिंबल डॉट के बाद फर्स्ट सिंबल और कॉमा के बीच जितने भी सिंबल्स होते हैं वो मेरा बीटा कहलाता है। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू बी है, वो हम रख लेंगे, और कॉमा के बाद जितने भी सिंबल्स होते हैं वो मेरा ए का वैल्यू होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू डॉलर है, और इस तरीके से हमें बीटा और ए की वैल्यू मिल गई। तो हम इस बीटा और ए के हेल्प से इसका फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ बीटा, ये बीटा है ए, और चूंकि अभी बताया आपको कि बीटा का दो वैल्यू हो सकता है, नल या नॉन टर्मिनल। यहाँ पर बीटा का वैल्यू हमारा बी है, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ बीटा यानी फर्स्ट ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू हमारा बी है, तो हम फर्स्ट ऑफ बी निकालेंगे। और फर्स्ट ऑफ बी हम पहले से देख रहे हैं कि दो सिंबल दिए हुए हैं सी और डी, तो इस सी और डी को हम यहाँ पर इस बी का लुक अहेड हमारा सी और डी होगा। ये सी और डी हमारे इस बी के दोनों प्रोडक्शंस के लिए होंगे। B.CB के लिए भी लुक अहेड CD होगा, और B2D के लिए भी लुक अहेड CD होगा। इस तरह से आगे हम देखें तो आगे किसी तरह का कोई क्लोजर फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि डॉट के बाद हमारा टर्मिनल इस प्रोडक्शन में भी है, और इस प्रोडक्शन में भी डॉट के बाद टर्मिनल है। जब भी डॉट के बाद टर्मिनल मिलता है हम उसका क्लोजर निकालना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो सेट मिला, जिसमें हर एक प्रोडक्शन का हमने LR0 आइटम और उसका लुक अहेड रख लिया, ये पूरी सेट हमारा स्टार्टिंग स्टेट बनेगा, जिसकी नंबरिंग हम जनरली I0 से करते हैं, और ये हम आगे कैनोनिकल कलेक्शन में देखेंगे, इसको यूज करेंगे। इस तरह से हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर बन चुका, और इस ऑगमेंटेड ग्रामर को हम यहाँ पर दिखा दी, स्टेप नंबर 1 में दिखा दी। इस जगह पे हमने किस तरीके से E-2 से इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज कर हमने लुक अहेड फाइंड आउट किया ई का, जो कि डॉलर है, और फिर दूसरे प्रोडक्शन का
हमने किस तरीके से लुक अहेड फाइंड आउट किया वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है। यदि आपको दिक्कत हो तो आप इसको देख लें। नेक्स्ट स्टेप हमारा कैनोनिकल कलेक्शन बनाने का है, जिस स्टेप 2 में कैनोनिकल कलेक्शन बनाएंगे। हमने जो ऑगमेंटेड ग्रामर लिया उस ऑगमेंटेड ग्रामर को हमने कहा था स्टेट इजी स्टेट 0 होगा और ये स्टेट हमने I0 यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा कैनोनिकल कलेक्शन का है। हम यहाँ पे कैनोनिकल कलेक्शन बनाते हैं। हमने जो ऑगमेंटेड ग्रामर में सिंबल लिया वो यहाँ पर लगा दिए और अब इस जगह पे 4 डॉट्स हैं तो 4 गो टू होंगे, जिस 4 गो टूज में दो टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल सेट हैं सी एंड डी और दो नॉन टर्मिनल ई और बी है। जब हम इस प्रोडक्शन के इस क्लोजर के फर्स्ट प्रोडक्शन को देखते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन है e-2 डॉट ई डॉलर और ये हम जब इसका गो टू फाइंड आउट करेंगे, ई का गो टू फाइंड आउट करेंगे तो डॉट हमारा एक राइट साइड मूव होगा, वो हमने e-2 ई डॉट कॉमा और इसका लुक अहेड वही होगा जो हमारे इस क्लोजर का है। जिस क्लोजर से आप गो टू जा रहे हैं उस प्रोडक्शन का क्लोजर वही होगा और चूंकि डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं है तो ये मेरा फाइनल आइटम है और इसको हम स्टेट 1 कहेंगे। I1 से हमने डिनोट किया। सेकंड जो हमारा टर्मिनल है नॉन टर्मिनल है वो हमारा सेकेंड प्रोडक्शन बी से है और इस बी का यदि गो टू लिखे तो हमें ये प्रोडक्शन लिखना होगा और इस प्रोडक्शन में डॉट को एक राइट साइड मूव कर दे तो E2 B डॉट बी डॉलर मिलेगा। इसका लुक अहेड वही होगा जहां से हमने ये प्रोडक्शन लिया है। तो इस प्रोडक्शन से हमने इस क्लोजर से इस प्रोडक्शन को लिया तो इस प्रोडक्शन में इसका लुक अहेड वही रहता है। और अब इसके बाद हमारे पास डॉट बी है, डॉट के बाद हमारा बी आ रहा है तो हम इस प्रोडक्शन से आई मीन ई टू बी डॉट बी कॉमा डॉलर, ये मेरा बी का गो टू है और इसके हेल्प से अब इस बी का जब हम क्लोजर फाइंड आउट करेंगे के हेल्प से हम इस बी का लुक अहेड फाइंड आउट करेंगे। सेम नॉन टर्मिनल के लुक अहेड डिफरेंट गो टू में डिफरेंट होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बी टू सी डॉट बी में इसका क्लोजर सी ऑब्लिक डी है, जबकि यहाँ पर बी टू सी डॉट बी में इसका क्लोजर लुक अहेड डॉलर है। तो सेम प्रोडक्शन के डिफरेंट गो टूज पे उसके लुक अहेड डिफरेंट हो सकते हैं और उसका रीजन ये है कि हम जिस प्रोडक्शन से क्लोजर निकालते हैं उस प्रोडक्शन के लुक अहेड के हेल्प से इसका लुक अहेड फाइंड आउट करेंगे। तो इस बी का यदि हम क्लोजर फाइंड आउट करें फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्शन तो हमें मिलेगा B2 डॉट सी बी एंड डॉट डी और इसका क्लोजर हम इसके हेल्प से निकालेंगे और इस क्लोजर में डॉट के पहले हमारा बी सिंबल है तो अल्फा की वैल्यू बी होगा, बी का वैल्यू बी है और बी के बाद डॉट के बाद फर्स्ट सिंबल और कॉमा के बीच कोई भी वैल्यू नहीं है तो बीटा की वैल्यू नल होगी और ए का वैल्यू हमारा डॉलर है। तो अब इसका यदि हम फर्स्ट ऑफ बीटा ए निकालें, हम फर्स्ट को एफ से डिनोट किया है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ बीटा ए निकाले तो चूंकि बीटा नल है इसलिए हम ए का फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ए और ए की वैल्यू डॉलर है इसलिए फर्स्ट ऑफ ए हमारा फर्स्ट ऑफ डॉलर होगा और डॉलर का फर्स्ट डॉलर ही बनेगा। तो ये मेरा डॉलर लुक अहेड है इस बी का और इसको हम यदि यहाँ लगा दें तो ये मेरा फाइनल होगा। और इस सेकेंड प्रोडक्शन में अब डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल नहीं है किसी भी प्रोडक्शन में तो हमारा ये कंप्लीट होगा और ये मेरा स्टेट I2 कहलाएगा। इसी तरह से अब दूसरे गो टूज को देखें तो नेक्स्ट
दो गो टू हैं जिसमें दोनों टर्मिनल हैं। इस सी का यदि हम प्रोडक्शन देखें तो B2.CB दिया हुआ है और इसको एक आगे बढ़ाएंगे, डॉट को एक आगे बढ़ाएं तो C.B कॉमा और इसका लुक अहेड वही होगा जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और इस जगह पे बोथ प्रोडक्शन का लुक अहेड C एंड D है, तो इसका भी लुक अहेड CD होगा। अब इस B का यदि हम क्लोजर निकालें तो B का क्लोजर फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्शन डॉट CB डॉट D होगा और इसका लुक अहेड इसके हेल्प से निकालेंगे। तो इसके हेल्प से यदि इसका लुक अहेड निकालें तो हमें बीटा की वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू चाहिए। बीटा की वैल्यू डॉट के बाद जो सिंबल दिया हुआ है उस सिंबल और कॉमा के बीच, उस सिंबल और कॉमा के बीच कोई भी सिंबल नहीं है तो बीटा की वैल्यू नल होगी और कॉमा के बाद जितने भी सिंबल्स हैं वो मेरा ए कहलाएगा, तो ए की वैल्यू C/D। और जैसा कि हमने अभी पहले देखा फर्स्ट ऑफ बीटा ए निकाले तो बीटा नल है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ए डायरेक्टली निकाल लेंगे और फर्स्ट ऑफ ए निकाले तो हमारे पास सी और फर्स्ट ऑफ ए निकाले तो इसका लुक अहेड होगा C एंड D, इसलिए इस बी का नेक्स्ट जो लुक अहेड होगा वो मेरा CD होगा। और इस तरह से इस प्रोडक्शन में डॉट के बाद जितने भी अदर प्रोडक्शंस हैं उसमें टर्मिनल है, इसलिए ये भी मेरा कंप्लीट होगा और इसे हम स्टेट नंबर I3 कहा। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो सिंबल हमारा D का है और इस D का यदि हम गो टू फाइंड आउट करें तो इस गो टू से हमें ये प्रोडक्शन दिया हुआ है B2.D, B2.D और डॉट को एक राइट साइड मूव करें तो B डॉट और इसके बाद हमें इसका लुक अहेड जो यहाँ पे दिया हुआ है CD। डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल नहीं, इसलिए ये मेरा फाइनल ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और इसका लुक अहेड पहले से ही हमें मालूम है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेट I0 स्टेट के सारे गोटूज को फाइंड आउट किया, जिस गोटूज में हमारा I1 और I4 स्टेट फाइनल स्टेट है, इसलिए इसका फर्दर कोई गोटू नहीं फाइंड आउट करेंगे, लेकिन I2 और I3 में अदर प्रोडक्शंस भी हैं, इनका गोटू फाइंड आउट करना होगा। एक का और हम गोटू निकालेंगे। डिटेल्स यदि और देखना हो तो आप प्लीज CLR1 पार्सर का वीडियो देखिए, वहां हम यहाँ पर डिटेल्स बताया है कि किस तरीके से हर एक प्रोडक्शन का निकालते हैं। एक प्रोडक्शन केवल हम यहाँ पे और दिखाएंगे, बाकी आप वहां रेफरेंस ले सकते हैं। इस प्रोडक्शन का यदि हम डॉट देखें तो यहाँ 3 डॉट हैं, एक ई में है और 2 डॉट इस बी के 2 प्रोडक्शन से मिल रहे हैं, तो 3 गोटूज होंगे। इस 3 गोटूज में एक मेरा नॉन टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है C और D। यदि हम फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज करें तो फर्स्ट प्रोडक्शन में डॉट के बाद हमारा B है तो B का गोटू फाइंड आउट करेंगे E2 B और इस डॉट को एक आगे बढ़ा दें तो हमारा हो जाएगा B डॉट कॉमा और इसका लुक अहेड वही होगा जो यहाँ से हम यूज कर रहे हैं, ये मेरा होगा और डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल नहीं है तो ये मेरा फाइनल आइटम हो गया। आगे हमें किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करना। अदर हमारे पास 2 और भी गोटूज हैं, एक C का है, B के फर्स्ट प्रोडक्शन दैट इज B2C डॉट CB है, तो डॉट को एक आगे बढ़ा देंगे। हर एक गोटू में हम डॉट को एक राइट साइड मूव करते हैं, C डॉट B कॉमा और इसका लुक अहेड जो यहाँ पर दिया हुआ है डॉलर वो हमने लगा दिया। और अब इसका हम क्लोजर फाइंड आउट करें, B का क्लोजर फाइंड आउट करें फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्शन, देन B2 डॉट CB एंड डॉट D होगा और इसका अब लुक अहेड फाइंड आउट करें तो इस प्रोडक्शन में बीटा की वैल्यू हमारा नल है, बीटा की वैल्यू हमारा नल है और ए की वैल्यू डॉलर है। तो जैसा कि हमने पहले देखा जब बीटा की वैल्यू नल हो तो हम लुक अहेड में
इसके ऊपर जो लुक अहेड है वही उसी का फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर एक ही जगह पे डॉलर है यानी कि फर्स्ट ऑफ डॉलर और फर्स्ट ऑफ डॉलर का सिंबल होगा डॉलर, इसलिए हम यहाँ पर इसके साथ डॉलर लगा दिया। इसे सेकेंड प्रोडक्शन के साथ भी हमने डॉलर लगाया। डी का निकालें तो डी का हम यदि निकालते हैं तो इसके सेकेंड बी के सेकेंड प्रोडक्शन से बी टू डी एंड डॉट को एक मूव करेंगे डी डॉट और इसका लुक एट डॉलर, और चूंकि ये फाइनल आइटम है तो फर्दर किसी का क्लोजर नहीं निकलेगा और ये मेरा स्टेट नंबर I7 हमने यहाँ पे दिया है और इसका क्लोजर देख रहे हैं, इसका लुक अहेड हमारा डॉलर है। यहाँ पर प्रोडक्शन इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, लेकिन दोनों का लुक अहेड सेम है, सॉरी डिफरेंट है, इसलिए हम LALR1 के केस में इस स्टेट I4 को और स्टेट I7 को हम मर्ज करेंगे। इसी तरह के अदर हम स्टेट को भी चेक करेंगे। इस तरह से हम हर एक स्टेट का लुक अहेड और उसका LR0 आइटम बनाते हैं। LR0 आइटम बनाने का तरीका वही होगा जो हमने LR0 में पढ़ा था और SLR1 में पढ़ा था या CLR1 में पढ़ा, लेकिन लुक अहेड फाइंड आउट करने का तरीका वो होगा जो हमने CLR1 में देखा और उसी के हेल्प से यहाँ पर हमने बना लिए। इस तरह से जो भी हमारे पास कलेक्शन बनेंगे स्टेट्स के, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। और इस LR1 आइटम में अब हम चेक करेंगे LALR के लिए, CLR1 के लिए इसी से हम पार्सिंग टेबल तैयार कर लेंगे, लेकिन जब LALR बनाना होता है तो वैसे स्टेट्स जिनके प्रोडक्शन सेम है लुक अहेड डिफरेंट है, जैसा कि यहाँ पर हम स्टेट 4 में और स्टेट 7 में देख रहे हैं प्रोडक्शन सेम है लेकिन लुक अहेड दोनों के डिफरेंट है, तो ऐसे स्टेट्स को हम मर्ज करते हैं। इस तरह के डिफरेंट सेट्स को हम चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे इस तरह के स्टेट्स हैं जहाँ प्रोडक्शन सेम और लुक अहेड डिफरेंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हमारा I3 और दूसरा I6 है, तो I3 और I3 और I6 इन दोनों में हमारे पास प्रोडक्शन सेम है B2C.B और B2.CB.D, यहाँ भी B2C.B एंड B2.CB.D और दोनों के यहाँ पे लुक अहेड डॉलर है, यहाँ पर दोनों के लुक अहेड CD हैं। तो प्रोडक्शन डिफरेंट है लेकिन प्रोडक्शन सेम है लेकिन लुक अहेड डिफरेंट है, तो 3 और 6 को हम मर्ज कर देंगे और इस मर्ज स्टेट का जो प्रोडक्शन होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा BC.B, CD और इसके साथ इस डॉलर को भी अटैच कर देंगे। दूसरे प्रोडक्शन में B2.CB.D और इसका लुक अहेड CD और 6 का लुक अहेड हमारा डॉलर है वो मर्ज कर दिया, तो ये जो हमारा न्यू सेट बनेगा ये मेरा I36 कहलाएगा। इसी तरह से हम अदर को यदि चेक करें तो एक मेरा I4 और I7 है जिसमें और लुक अहेड डिफरेंट है। I4 और I7 को भी हम मर्ज करेंगे और 8 एंड 9, यहाँ पर 8 और 9 के भी प्रोडक्शन सेम है और लुक अहेड डिफरेंट है, तो इन दोनों को जैसा यहाँ पे हमने देखा उस तरह से मर्ज कर देंगे। और इस तरह से यदि हम स्टेट्स को मर्ज करें तो हमारे पास क्या मिलेगा वो हम आगे देखते हैं। फाइंड हुज प्रोडक्शन और LR0 आइटम्स आर सेम बट लुक अहेड्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पे I3 और I6 जिसको मिलाकर I36 बनाएंगे, I4 I7 जिसको मिलाकर I4 7 बनाएंगे और 8 एंड 9 जिसको मिलाकर I89 बनाएंगे। अब स्टेप 3 यूज करें तो स्टेप 3 में हमें हर एक प्रोडक्शन का नंबरिंग करना होता है 0 1 2 3, ये मेरा लॉजिकल है और ओरिजिनल प्रोडक्शन मेरा 1 2 3 था। इसका बेसिक इस नंबरिंग का पर्पस होता है रिडक्शन नंबर फाइंड आउट करना, तो हमने यहाँ पे R लगा दिया R1 R2 R3। नेक्स्ट वर्क है हमारा CLR1 पार्सिंग टेबल तैयार करना, तो CLR1 पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं
ये हम CLR1 में डिटेल्स देखे हैं। हम यहाँ पर ब्रीफली इसको देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ हमारा हर एक पार्सिंग टेबल के 3 कॉलम होंगे, स्टेट, एक्शन पार्ट, गो टू। स्टेट में हम वो सारे स्टेट्स को रखते हैं जो हमारे कैनोनिकल कलेक्शन में है। इस जगह पे I0 to I9 डिफरेंट स्टेट्स है, उसको हमने रख लिया। और जितने भी टर्मिनल्स हैं C, D एंड एक वन स्पेशल टर्मिनल डॉलर, इसको हमने एक्शन पार्ट में रखा। और जितने नॉन टर्मिनल है E और B, उसको हमने गो टू में रखा। तो एक्शन के C, D एंड डॉलर ये मेरे टर्मिनल हो गए, गो टू के E एंड B नॉन टर्मिनल हो गए। स्टेट्स I0 to I9 है। I0 स्टेट्स पर 4 गो टू हैं, तो 4 एंट्रीज इस पार्सिंग टेबल में होंगे, 2 टर्मिनल और 2 नॉन टर्मिनल। जब हमने I0 पर E को दिया तो I1 स्टेट पे गए, इसका 1 यहाँ पे लिखा। E0 पर B दिए तो I2 स्टेट पे गए, इसका नंबर 2। और I0 पर जब हमने C दिया तो I3 पे गए। टर्मिनल में ऑलवेज हम शिफ्ट या रिड्यूस लिखते हैं, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनल है ये मेरा, सॉरी नॉन फाइनल आइटम है। नॉन फाइनल आइटम में ऑलवेज शिफ्ट लगाते हैं और फाइनल आइटम में रिड्यूस लगाते हैं। I0, I1, I2, I3 ये सब हमारे, और I5 नॉन फाइनल आइटम्स हैं। I5, I7, I8 और I9 ये मेरे फाइनल आइटम्स हैं। तो इसमें रिड्यूस करेंगे और जितने भी मेरे नॉन फाइनल आइटम है उसमें शिफ्ट करेंगे। तो I0 के C टर्मिनल पर हम I3 पे जा रहे हैं, इसलिए S3 लगाया। I0 के D पर हम I4 पे जा रहे हैं, इसलिए S4 लगाया। I1 मेरा स्पेशल केस होता है, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। I1 पर जब हम डॉलर देंगे तो एक्सेप्ट करते हैं। और I2 पर, चूंकि I2 मेरा नॉन फाइनल आइटम है, तो I2 पर जब हमने B दिया तो हम यहाँ पर फिफ्थ पे गए, यहाँ हमने I5 है, फिफ्थ पे गए तो इसका 5 B पर हमने रख दिया। और I2 के C पर हम यहाँ पर 6 पे जा रहे हैं तो S6 लिखा। और I2 के D पर हम 7 पे जा रहे हैं, ये मेरा I7 है, तो S7 को रखा। I3 ये मेरा I3 स्टेट है, I3 पर 3 आउट गोइंग है, इसलिए 3 एंट्रीज होंगे। I3 पर जब हम B दिए तो यहाँ हम 9 पे जा रहे हैं, सॉरी 8 पे जा रहे हैं, तो ये 8 हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा। और I3 पर जब हमने C दिया तो हम इसी पे रह गए, यानी I3 है तो S3 लिखा। और I3 पर जब हम D दिए तो I4 पे आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे S4 लिखा। इसी तरह से I4 पर जब हम देखें तो I4 हमारा फाइनल आइटम है, और इस फाइनल आइटम में हम जिस प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं B2D है। और B2D मेरा रिडक्शन नंबर 3 है, R3 से जिसको डिनोट किया था स्टेप 3 में, R3 है, इसलिए हम R3 यूज करेंगे। अब ये R3 LR0 में इस पूरे टर्मिनल पर लगेगा, SLR1 में B के फॉलो पर लगेगा, CLR1 में जो भी लुक अहेड है उस पर लगेंगे, और LALR में भी जो लुक अहेड में है। यहाँ पर इसका लुक अहेड C और D है, तो C और D पर हमने रिड्यूस लगा दिया। इसी तरह से I5 देखें तो I5 हमारा फाइनल आइटम है, और इस पर हमने E2BB, ये मेरा प्रोडक्शन नंबर 1 है, ये मेरा प्रोडक्शन नंबर 1 है, यानी इसको हमने R1 से दिखाया है स्टेप 3 में। तो R1 इसके लुक अहेड पर लगाएंगे, इसका लुक अहेड में डॉलर है तो सिर्फ हम इसके डॉलर पर R1 को लगा दिया। जबकि LR0 के केस में हम इस पूरे टर्मिनल पे R1 लगाते थे, और SLR1 में फॉलो पर लगाते हैं, LALR और CLR1 में लुक अहेड पर लगाएंगे। इसका लुक अहेड डॉलर है तो हमने डॉलर पर लगा दिया। इसी तरह से I6 देखें तो I6 हमारा I6 ये है, और इस पर 3 आउट गोइंग है, 3 एंट्रीज होंगी, जिसमें एक फाइनल नॉन टर्मिनल है और 2 टर्मिनल है। B पर जब हम देखते हैं तो ये मेरा I9 पे जा रहा है, तो I6 के B पर हम 9 यूज किए, और I6 के C पर हम उसी स्टेट पर रह गए, इसलिए S6
शिफ्ट लिखा, और I6 पर जब हम D दिए तो I7 पे जा रहे हैं इसलिए शिफ्ट 7 लिखा। जब भी नॉन टर्मिनल होगा, नॉन फाइनल आइटम होगा, वहां पे शिफ्टिंग होगी, और जितने भी फाइनल आइटम होंगे उस पर हमारा रिडक्शन होगा। नेक्स्ट दो रो और भी बच गए हैं। I7 मेरा ये I7 है और फाइनल आइटम है, इसमें हमने B2D लिया है। B2D मेरा रिडक्शन नंबर 3 है, और ये रिडक्शन नंबर 3 इसके लुक अहेड में डॉलर है, तो डॉलर पर हम R3 को लगा देंगे। नेक्स्ट मेरे पास एक और भी फाइनल आइटम्स है, I8 ये मेरा फाइनल आइटम है I8, और इस जगह पे हमने जिस प्रोडक्शन को यूज किया है B2CB, और ये प्रोडक्शन मेरा ओरिजिनल में R2 प्रोडक्शन नंबर है, तो इस जगह पे हम R2 यूज करेंगे, और इसका लुक अहेड CD है, तो C और D पर सिर्फ R2 को लगाएंगे। लास्ट फाइनल आइटम हमारा I9 है। I9 को में जो प्रोडक्शन यूज किया गया है वो मेरा B2CB है, और ये B2CB हमारा रिडक्शन नंबर 2 है, तो हम R2 यूज करेंगे, और इसका जो लुक अहेड है वो सिर्फ डॉलर है, तो डॉलर पे R2 को लगा दिया। इस तरह से हम CLR1 पार्सिंग टेबल बना लिए। अब इस CLR1 पार्सिंग टेबल में हम ये चेक करेंगे कि किसके प्रोडक्शन सेम है और लुक अहेड डिफरेंट है। उन सभी को मर्ज कर हम इस LALR1 पार्सिंग टेबल बनाएंगे। यहाँ तक CLR1 का पार्सिंग टेबल का काम भी वही होता है, LALR में भी वही काम करेंगे जो CLR1 में काम करते हैं। यहाँ के बाद इस जिसके प्रोडक्शन सेम और लुक अहेड डिफरेंट है उनको मर्ज करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हमने लिखा है I3 प्लस I6, या तो उस प्रोडक्शन को हम रिमूव करेंगे यदि सिमिलर हुआ तो, या मर्ज कर देंगे। अब ये मर्ज और रिमूव कैसे करते हैं ये हम आगे देखते हैं। इस जगह पे हमारा ये CLR1 पार्सिंग टेबल जो अभी हमने बनाया वो दिखाया है, और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि I3 और I6 के प्रोडक्शन सेम और लुक अहेड डिफरेंट है, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे I3 और I6। इसको मर्ज करने के लिए जहां भी हमारे पास 3 है, जिस जगह भी 3 है उसको 36 में, और जहां भी 6 है उसको भी 36 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ S3 है, इस जगह 6 लगाएंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ 3 है इस जगह 6 लगा देंगे, और यहाँ ये S है वहां 3 लगा देंगे। ऐसा करने से हमको S36 और S36 मिल गए। प्लस जो I3 हमारे पास है स्टेट नंबर, इसमें भी हम 6 लगा देंगे, और जहां 6 है उसके पहले 3 लगा देंगे, तो ये 3 स्टेट्स हमारा I36 होगा, और ये 6 भी हमारा I36 स्टेट होगा। इधर गो टू पार्ट में देखें तो 36 I3 में 8 है और 6 में 9 है, तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो 8 9, और यहाँ पर 8 9 कर देंगे। ऐसा करने से हमें ये दो रो मिलेंगे जिसको हमने लाइट ब्लू से दिखाया है, और इस लाइट ब्लू से दिखाया है, और यहाँ पर यदि हम इन दोनों को देखें तो दोनों बोथ रो में हमारा सेम इंट्रीज है, तो यदि सेम इंट्रीज आ रहे हो तो दोनों में से किसी एक को रख लेंगे। इसलिए इसको एक बार रखने पर हमारा I36 होगा, और ये हमने यहाँ पर दिखाया है फाइनल LALR1 पार्सिंग टेबल में। इस यहाँ पर हमने एक रो को रिमूव कर दिया। अब अदर का बारे में देखें तो दूसरा जो हमारा प्रोडक्शन सेम और लुक अहेड डिफरेंट है I4 और I7 है। तो I4 और I7 जहां भी हमारे पास 4 होगा, जिस जगह भी हमारे पास 4 है उसको 4 7 में, और जिस जगह भी 7 है उसको भी 4 7 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर ये 4 है, इस जगह भी 7 रखेंगे, इस जगह 4 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 लिखेंगे, और इस I4 में
गो टू पार्ट में कुछ भी नहीं है, 7 के गो टू पार्ट में भी कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ कंबाइन नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर इसका S47, यहाँ भी S47, यहाँ भी S47 लिख दिया और इस जगह पर भी S47 लिख दिया। अदर प्लेस पर कहीं हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो I4 और एक और भी है, इस 4 के आगे भी हम 7 लगाएंगे और 7 के पहले यहाँ पर 4 लगा देंगे, तो I47 जिसको कि हमने रेड कलर से दिखाया है। I4 में हमारा R3 C और D पर है और इस I7 में हमारा R3 सिर्फ डॉलर पे है। तो इन दोनों को यदि हम मर्ज कर दें, एक जगह पे मर्ज कर दें, तो I47 में इसको मर्ज करने से ये R3 यहाँ पे आएगा और इस रो को हम रिमूव कर देंगे। गो टू पार्ट में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम इसको मर्ज करके एक को रिमूव कर देंगे। यही काम हम यहाँ पर भी किया है, I47 R3 और एक रो को यहाँ से हटा दिया। दो रो हमारे डिलीट हो चुके हैं, एक ये रो को डिलीट किया और दूसरा इस रो को सिमिलर होने की वजह से रिमूव किया और यहाँ पर मर्ज करने के बाद सेम एंट्रीज की वजह से इसको हम रिमूव कर दिए। इस R3 को यहाँ मर्ज करें तो R3 इधर होगा, इन R3 को यहाँ पे मर्ज करें तो यहाँ भी R3 और R3। अब दो रो सेम है तो एक रो को हम रिमूव कर दिए और सिर्फ एक को रखा I47। नेक्स्ट जो हमारा सिमिलर प्रोडक्शन और डिफरेंट लुक अहेड है वो मेरा I8 और I9 है। जो प्रोसेस यहाँ पे किया वही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। 8 की जगह पे 8 9 को रखेंगे और 9 की जगह भी हम 8 9 को रखेंगे। तो इससे इससे हमें यहाँ पर 8 पर 9 रख देंगे और यहाँ हमारा 9 के पहले 8 लगा देंगे। इस जगह पे ये दो ही एंट्रीज हैं जिसको कि हम यहाँ पे ग्रीन से दिखाया है। इस साइड में हमने इसको ग्रीन से दिखाया है। अब यहाँ पर I8 स्टेट पर C और D पे R2 है और I9 स्टेट पे हमारा डॉलर पे R2 है। इन दोनों को मर्ज करें तो यहाँ भी R2 होगा और तो इससे मर्ज करें तो ये भी R2 और ये भी R2 होगा। दोनों रो सेम है, एक रो को हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास सिंगल रो बचेंगे और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 रोज इस मर्जिंग के बाद रिमूव हो गए। इस तरह से हमने नंबर ऑफ स्टेट जो CLR1 में थे उसमें 0 to 9 10 डिफरेंट स्टेट्स थे और यहाँ पर हम चेक करें तो हमारे पास सिर्फ 7 स्टेट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर ऑफ 7 स्टेट्स हमारा LR0 में था। आप LR0 का वीडियो देखिए, वहां पर जो स्टेट बनाया उसमें भी हमारा I0 to I6 था और यहाँ भी हमें 7 ही स्टेट्स मिल रहे हैं। इस तरह से CLR1 में नंबर ऑफ स्टेट्स अधिक होते हैं, LR1 में नंबर ऑफ स्टेट्स कम होते हैं। ये मेरा फाइनल LR1 का पार्सिंग टेबल होगा। इसको बनाने के लिए हमें CLR1 पार्सिंग टेबल बनाना ही पड़ता है और इसमें जितने भी प्रोडक्शन सेम और लुक अहेड डिफरेंट हैं उनको हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने से नंबर ऑफ स्टेट रिड्यूस होगा, जिस वजह से ये जो पार्सिंग टेबल होगा ये मेरे CLR1 पार्सिंग टेबल से रिड्यूस पार्सिंग टेबल होगा और इस LR1 पार्सिंग टेबल के हेल्प से अब हम अपना फर्दर जो प्रोसेसिंग है उसको करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप यदि हम उसको कंबाइन करके कैनोनिकल कलेक्शन लगाएं तो इस तरह का हमारे पास एक सिंबल आएगा। 3 और 6 को मर्ज कर दिया, इसके लुक अहेड यहाँ पे आ गए। 4 और 7 को हमने यहाँ मर्ज कर दिया और इस जगह पे 8 और 9 को मर्ज कर दिया। ये मेरा कैनोनिकल कलेक्शन है। एग्जाम में इसे आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, यदि समय हो तो बनाइए, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन आपका CLR1 का जो कैनोनिकल कलेक्शन था ऊपर जो हमने बताया वो बनाना जरूरी है, उसी के हेल्प से हमारा LR1 पार्सिंग टेबल बन जाता है। नेक्स्ट है पार्सिंग करना, जो स्टेप 5 है और इस स्टेप में हमें इस LR1 का जो फाइनल पार्सिंग टेबल मिला वो रखेंगे और जो प्रोडक्शन नंबर है इसको रखेंगे
प्लस इसके हेल्प से हम ये स्टैक और पार्सिंग करते वक्त ये जो पर्पल कलर में हमने दिखाया है हेडिंग, उस कॉलम को आप एग्जाम में नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए यूज किया है ताकि हम आपको ऑपरेशन बता सकें। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने का तरीका है कि आप स्टैक, इनपुट और एक्शन ये 3 कॉलम बना लें। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि स्टैक हम लेते हैं और इसमें ऑपरेशंस को दिखाते हैं, जो भी ऑपरेशंस है, और हर स्टैक के स्टार्टिंग सिंबल जो पुश होता है वो मेरा डॉलर है, और दूसरा सिंबल बॉटम अप पार्सर में जो स्टेट्स हैं उस स्टेट्स का स्टार्टिंग नंबर 0। तो डॉलर और 0 को हम अपने स्टैक में लगा दिए। इसको हम वर्टिकली यहाँ दिखा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसे वर्टिकल दिखाना, आप इस तरह से काम कर लीजिए, क्योंकि यदि हम इसके सारे स्टैक ऑपरेशन को दिखाएं तो ये स्टैक काफ़ी लंबा होगा और पूरे को दिखा नहीं पाएंगे एक लोकेशन पर। तो यहाँ से कुछ चीज़ें पॉप होती हैं, तो यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। तो छोटे से प्लेस पे हम सारे स्टैक इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम डॉलर और 0 कुछ ऑपरेशंस हम यहाँ पे वर्टिकल दिखाएंगे ताकि आप इसके ऑपरेशंस को भी समझ जाए। तो डॉलर और 0 को हमने रख दिया, और अब इधर हमारा इनपुट है। यहाँ कौन सा एक्शन लेंगे वो हम इस पार्सिंग टेबल से पता करेंगे। स्टेट 0, स्टेट 0 पर सी कॉलम, स्टेट 0 पर सी कॉलम S36, यानी S का मीनिंग हो गया शिफ्ट और शिफ्ट का मीनिंग होता है पुश। तो हम इस C को यहाँ से रिमूव करेंगे, स्टैक में इसको पुश करेंगे, वो हमने यहाँ पर कर दिया C। और इसके साथ जो इस का शिफ्ट नंबर है S36, इसका 36 नंबर इस C पर लगा देंगे, C36। इसके रिमूव होने से अब सिंगल C और डबल D डॉलर इनपुट में रह गया। यहाँ पर हमारे पास ये 36 हो गए। नेक्स्ट जो हमारा टॉप ऑफ सिंबल है स्टैक का वो 36 है। अब 36 पर, यहाँ 36 पर 36 स्टेट नंबर 36 पर सी कॉलम में क्या है, स्टेट 36 के सी पे क्या है, स्टेट 36 के सी पे क्या है, अगेन S36 है। तो ये सी हमारा स्टैक में पुश होगा, पुश कर दिया, शिफ्ट सी, और जो स्टेट नंबर है 36 वो भी हम स्टैक में डाल C36, और यही C36 यहाँ पे हमने ग्रीन से दिखाया। 36 हमारा टॉप ऑफ नंबर है और टॉप ऑफ सिंबल है। इस पर हम चेक करेंगे नेक्स्ट सिंबल डी को। तो 36 स्टेट 36 के डी पर ये ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, किस स्टेट पर कौन सा टर्मिनल और नॉन टर्मिनल है, उससे हम शिफ्ट और रिड्यूस का काम करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिखा है, आप एग्जाम में इस फर्स्ट कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं। तो 36 स्टेट 36 के डी पर, स्टेट 36 के डी पर, स्टेट 36 के डी पर हमारा शिफ्ट 47 है। तो हम इस डी को स्टैक में पुश करेंगे, और इसका जो नंबर है D47 शिफ्ट 47 है, तो इसका जो नंबर 47 है इस 47 को भी यहाँ हम स्टैक में डाल दें। ऐसा करने से हमारा जो स्टैक इंफॉर्मेशन है $0 C36 अगेन C36 D47। अब 47 टॉप ऑफ सिंबल है, इस 47 पर स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो मेरा D है। 47 के D पर, 47 के D पर मेरा रिड्यूस 3 है, और रिड्यूस 3 का मतलब है B2D। B2D यहाँ पे हमने दिखा रखा, ये B2D मेरा रिडक्शन थर्ड है। तो ये R3 को हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने, जब 47 स्टेट के D हो इनपुट स्ट्रिंग और इनपुट कैरेक्टर, तो हम रिड्यूस करेंगे R3, और इस R3 में D को हम B में रिड्यूस कर देंगे। D को B में रिड्यूस करने का मीनिंग हो गया कि D मेरा सिंगल कैरेक्टर है, तो स्टैक से 2 सिंबल हटाएंगे 47 एंड D। तो इसके हटने से ये मेरा 47 यहाँ से गायब होगा, और इसकी जगह पे हमारा कैपिटल B आ जाए।
और इधर हम पहले से दिखा रखे हैं सी सी, ये मेरा स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के इस डी पर जो एलो है इसको हमने रिड्यूस कर दिया कैपिटल बी में। नेक्स्ट जो मेरा वर्क है, अब इसके रिड्यूस होने से हमारे पास स्टैक इंफॉर्मेशन में टॉप ऑफ सिंबल हमारा बी है, बी के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो वैसे केस में हम बी के लेफ्ट साइड देखेंगे कौन सा नंबर है। बी के लेफ्ट में 36 है, तो 36 स्टेट 36 के बी पे क्या दिया हुआ है, स्टेट 36 के बी पे क्या दिया हुआ है 89। इस 89 को यहाँ पे रखेंगे और यही 89 यहाँ पर ऐड होगा। अब टॉप ऑफ स्टैक में हमारे पास 89 मिल चुका है, इस 89 पर हम इनपुट कैरेक्टर को देखेंगे, तो 89 के इनपुट कैरेक्टर डी, 89 के डी पर हमारा रिडक्शन नंबर 2 है और रिडक्शन नंबर 2 का मीनिंग हो गया B2CB। B2CB यानी राइट साइड में दो सिंबल यूज कर रहे हैं C और B, तो हमारे स्टैक से 4 सिंबल रिड्यूस होंगे, सॉरी पॉप होंगे। यहाँ पर B89 रिड्यूस करना है CB को और इसको रिड्यूस कर हम B को पुश करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर B को पुश करते हैं, इस B को पुश किया और टॉप ऑफ स्टैक में C और B है, तो C और B इस जगह पर ग्रीन C36 और ब्लू B89, ये 4 सिंबल हमारे रिड्यूस होंगे। रिड्यूस करें तो ये 89, ये B और 36 और C, ये सारे पॉप हो जाएंगे। अब टॉप ऑफ स्टैक में हमारे पास B बचा हुआ है, इस B को यहाँ पर देखें तो इस B की वजह से इसका इफेक्ट हमारे पास ट्री पे क्या होगा, हमने C और B को इस लाइट ब्लू से रिप्लेस किया है या रिड्यूस किया है, तो ये मेरा C हुआ और ये मेरा B है, इसको हमने न्यू बी से रिप्लेस कर दिया और ये बी मेरा टॉप ऑफ स्टैक में है। अब इस बी के राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, तो लेफ्ट साइड बी का हम चेक करेंगे। स्टेट 36 के बी पर, स्टेट 36 के बी पर क्या है, 36 के बी पर अगेन 89 है, 89 और यही 89 यहाँ भी रखे। अब हमारा टॉप ऑफ स्टैक पर 89 है, इस 89 को हम अपने इनपुट स्ट्रिंग से मैच कराएंगे। 89 के डी पर क्या है, ये मेरा इनपुट कॉलम है, 89 के डी पर क्या है, 89 के डी पर अगेन R2 है, R2 का मीनिंग हो गया B2CB, यानी राइट साइड दो सिंबल है, तो हम 4 सिंबल को स्टैक से रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे इस बी को रखेंगे। इस बी को पहले हम रख दे रहे हैं और इससे 4 सिंबल्स, ये 4 सिंबल कौन कौन से होंगे, ये B89 और ये C36, इन चारों सिंबल को और इस 4 सिंबल्स को हम यहाँ से पॉप करेंगे। तो इसको यदि पॉप करें तो ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये मेरा फोर्थ, इतने 4 सिंबल हमारे पॉप हो गए और उसकी जगह पे ये बी आ गया और इसका इफेक्ट हमारे इस पार्स ट्री पे क्या होगा, तो ये सी और ये बी मिलकर हमें बी मिल गया। नेक्स्ट हम चेक करें तो हमारे पास इस बी के आने पर $0 हुआ, बी के राइट साइड में कोई नंबर नहीं, तो हम बी के लेफ्ट साइड देखेंगे, स्टेट 0 के बी पे क्या है, स्टेट 0 के बी पर हमारा नंबर 2 है, तो हमने 2 को रखा और इसी 2 को यहाँ पे रखे, तो अब हमारे पास राइट साइड में यानी टॉप ऑफ स्टैक हमारा हो गया 2, बी के ऊपर 2। और अब यदि 2 के डी पर देखें, इनपुट मेरा डी है, 2 के स्टेट 2 के डी पे क्या दिया हुआ है, स्टेट 2 के डी पे S47 है, यानी डी को हमें पुश करना होगा, ऊपर स्पेस नहीं है इस वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमें पहले डी को पुश करना होगा, यानी शिफ्ट का मीनिंग पुश, तो शिफ्ट डी और ये 47 है, इस 47 को भी यहाँ पे रख, यही काम हम यहाँ पे किए हैं, D
47 और इधर हमारा B2 है। नेक्स्ट हमारे पास इस जगह से D रिमूव होगा। अब इनपुट में सिर्फ डॉलर बचा हुआ है। 47 के डॉलर पे क्या है? 47 के डॉलर पर रिड्यूस 3 का मीनिंग हो गया B2D। B2D और B2D से एक सिंबल हमारा गायब हो रहा है, तो D को हम B में रिड्यूस करें तो इसकी जगह पे पहले B होगा। D को हमने B में रिड्यूस किया और एक सिंबल हटाने का मतलब दो सिंबल हमारे स्टैक से 47 और D कैंसिल हो जाएगा, पॉप होगा और इसका इफेक्ट हमारे पार्स ट्री पे होगा। इस D को हम B में कन्वर्ट कर रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके हटने से D47 के हटने पर नेक्स्ट हमारा ये B आ गया और B के राइट में कुछ नहीं तो लेफ्ट में 2 है। स्टेट 2 के B पे हम चेक करें, स्टेट 2 के B पर हमारा 5 है। इस 5 को हमने यहाँ पे रखा और ये 5 इधर भी आएगा। अब राइट साइड मेरे पास 5 है और इधर मेरे पास सिंबल स्टेट 5 के डॉलर पर देखें तो हमारे पास रिडक्शन 1 है। इस रिडक्शन 1 का मीनिंग हो गया कि E2 यानी हमें दो B को यहाँ से पॉप करना है और उसकी जगह पे E को रखना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट E को रखेंगे, इस जगह पे B के बाद हमारा 5 था, ये 5 हमारा यहाँ पुश होगा और अब इसकी जगह पे हमारा 5 पर ये डबल बी है तो ई को हम पुश करेंगे और दो बी को हम यहाँ से पॉप करेंगे। तो दो बी का मतलब है 4 सिंबल हम यहाँ से हटाएंगे, B5 और B2। ये चार सिंबल को हम स्टैक से हटाएंगे। तो B5 का 5 5, इसका B और फिर ये 2 हमारा यहाँ पे है और ये B हमारा यहाँ पर है। इसको हमने पॉप किया और इसकी जगह पे इस 4 की जगह पे हमने E को रखा। कलर से भी हमने दिखाया है, यदि कहीं दिक्कत हो तो आप कलर का भी रेफरेंस ले सकते हैं। इस जगह पे E आने पर हमारा ये टॉप ऑफ स्टैक हो गया और E के राइट साइड में कोई भी सिंबल नहीं, इसलिए हम इसके लेफ्ट में चेक करेंगे। स्टेट 0 के ई पे क्या है? स्टेट 0 के ई पे 1 है, तो इस 1 को हम यहाँ पे रखेंगे और यही 1 यहाँ भी आएगा। तो इस 1 को यदि हम अपने इस टॉप ऑफ स्टैक पे रख दे तो ये मेरा 1 होगा और अब 1 हमारा यहाँ पे आ चुका है, राइट साइड में आ चुका है। 1 के डॉलर पर चेक करेंगे। स्टेट 1 के डॉलर पे क्या है? स्टेट 1 के डॉलर पे मेरा एक्सेप्ट है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इस रिडक्शन का मीनिंग हो गया कि इस B को और इस B को मैच करें तो हमें E मिलेगा। इस तरह से हम बॉटम अप पार्सिंग करके हमने पार्स ट्री तैयार कर लिया। बॉटम अप पार्सर का मीनिंग होता है हम स्ट्रिंग से रूट की ओर जाते हैं। ये मेरा रूट है और ये मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हमने रूट को फाइंड आउट किया। इस तरह से हम अपने पार्सिंग टेबल से पार्स ट्री तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके लास्ट स्टेप्स को देखेंगे। लास्ट स्टेप हमारा आना है जो कि हम ऑलरेडी अभी बताया आपको और वही काम हम यहाँ पे किए हैं। डी को पहले बी में फर्स्ट रिडक्शन, देन दिस बी एंड दिस बी सेकेंड रिडक्शन B2 एंड दिस बी एंड सी थर्ड रिडक्शन B3 और फोर्थ रिडक्शन D2B और फिफ्थ रिडक्शन B2B बनाकर ई में रख दिए। ये मेरा पार्स ट्री था। थैंक यू।